136 बोल। यहोवा का धन्यवाद करो जो वो भला है। देवतियां दे परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभुआं दे प्रभु का धन्यवाद करो। उसे दा जो अकेला ही वड्डे वड्डे अचरजां नूं करदा है। उसे दा जिन्ने आकाश नूं बुद्ध नाल बनाया है। उसे दा जिन्ने धरती नूं पानियां ते फैलाया है। उसे दा जिन्ने वड्डियां जोतां नूं बनाया। सूरज नूं पाई ओ दिन ते राज करे। चंद्रमा ते तारियां नूं पाई ओ रात उत्ते राज करन। उसे दा जिस मिस्र दे जेठियां नूं मारिया अते इस्राएल नूं उन्हां दे विच कढ लिआया। तकड़े हथ ते पसारी हुई बांह नाल। उसे दा जिस लाल समुंदर नूं पाड़ के दो हिस्से कर दिता अते इस्राएल नूं ओदे विचों दी लंघा लिया अते फिरौन ते ओदी फौज नूं लाल समुंदर विच झाड़ सुट्टिया। उसे दा जो अपनी प्रजा नूं जाड़ विच लै तुरिया। उसे दा जिस वड्डे वड्डे राजियां नूं मारिया अते प्रतापी राजियां नूं वड्ड सुट्टिया। अमोरियां दे राजे सिहोन नूं बाशान दे राजे ओग नूं अते उन्हां दा देश नूं मिल्क दे विच दे दिता। अपने दास इस्राएल दी मिल्क विच जिस साडे मंदे हाल विच सानू चेते कीता अते सानू साडे विरोधियां तों छुड़ाया। जो सब जीवां नूं रोटी दिंदा है। आकाश दे परमेश्वर का धन्यवाद करो। आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते
आपने कदमों में लेके आए। आज रात प्रभु असली आपकी पवित्र आवाज सुनने जा रहे हैं। अपने जीवित वचन के द्वारा प्रभु आप सबरा करना प्रभु आदर में सारा आपको देंगे प्रभु। हमें जाने सारी शक्तियां जो कलाकार जो काम करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से लोग बांट गया और आज्ञा दे गया दूर हट जा प्रभु। तेरे नाम रो तू महिमा सारा महिमा तेरे नाम रो दे दे। आप मेरे विनती कर रहे प्रभु आप सारी विनती सुन यीशु मसीह के पाक नाम से प्रभु ने नाम की स्तुति हो प्रभु ने आज रात एक बार फिर सामने आपने करवा चौथ मौका दिया है। आज रात में अंदर ही बैठा है और 16 का उसका भी अध्याय है उसका 28 वचन आज रात की डबल क्लास में शुरू हुई जो परमेश्वर ने मेरे अंदर दिए वचन है और 16 का भी है उसका 28 वचन प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन हिंदी में भी पढ़ेंगे और पंजाबी में भी पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु इस वचन के लिए जो आपने देते हैं प्रभु इन वचन में पढ़ा था पिता इस वचन आशीष करके प्रभु आज भी आपको यीशु मसीह के नाम फिर दोबारा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। अभी सब तो पहली गल प्रभु ने मेरे अंदर इस गल पे जोर दिता कि प्रभु के दास लोग और प्रभु की दासियां और एल्डर लोग प्रभु की सेवा जो मदद करने वाले सेवक भाई लोग बिना आराम दे दौड़ भज करते हुए प्रभु की सेवा च रात में लगे रहते हैं। तो सेवा में लगे हुए लोगों को परमेश्वर की सेवा करने वाला पौलुस रसूल कलीसिया के एल्डरां बुजुर्गां नूं एक चेतावनी दिंदा आया चौकस कर रहा है। वो वचन इस तरह है तुसी अपने आप की फिर एक बार पढ़ के देखिए ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ। पहली गल तुसी अपनी नंबर पूरा उस झुंड दी प्रभु की कलीसिया जिहदे विच सानू सेवकाई दित्ती गई वो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने किसी भी सेवक एल्डर डीकन पास्टर नूं सेवकाई किसी मनुख ने नहीं दी या माँ बाप ने
हिस्से की जायदाद नहीं दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग की सेवकाई, केड़ी सेवकाई? जो परमेश्वर अपने पवित्र खून के द्वारा मुल ले हुए लोगों की सेवकाई। इसलिए परमेश्वर के मुल ले हुए लोगों की या कलीसिया की चरवाही करने तो पहला कदम अपने आप की चौकसी करनी। हिंदी चौकसी है, हिंदी पढ़ कर। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। आमीन। इसलिए अपनी, प्रभु दा वचन हमसे बात करता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। तो अपनी चौकसी मेन गल अज रात असी प्रभु के दास दासियां सेवक डीकन जो भी सब कट्ठे हुए अपने आप की चौकसी। नंबर 2 ते झुंड की चौकसी है। लेकिन कितनी बार असी अपने आप की चौकसी भुल के झुंड की चौकसी च रात दिन लगे रहे। रात को 12 बजे वेले होंगे वाह नहीं रहती, बस सौ गए तेरे, फिर उठे, फिर फोन आ गया, पास्टर जी इधर भज के आ जाओ, एल्डर जी इधर भज के आ जाओ। सारा दिन 12 घंटे पूरा दिन किधर लगे रहे। झुंड की रखवाली दे विच ओदी चौकसी च ही लगे रहे। अपनी गड्डी का तेल चेक ही नहीं किया, पानी चेक ही नहीं किया, मीटर घूम रहा है नहीं की हो रहा है, बस जल्दी किक मारी या स्टार्ट की मिनटों मिनटी किधर चले गए। पिंडा शहर भजते भजते रात दिन सेवा ही बिजी हो गए। सानू अपने आप की चौकसी करने मौका ही नहीं। अपने आप की चौकसी करना तो टाइम चाहिए। जब टाइम लगेगा तो दिमाग दिल फ्री चाहिए है, शरीर आराम लवेगा। जब चौकसी कर ली प्रभु के घर में बैठा तो वासी आउणगियां, नींद आएगी, बाइबल पढ़ने मन नहीं करेगा, प्रार्थना मन नहीं करेगा, आराम करने मन करेगा, क्योंकि कई दिन तो रात दिन सेवा च लगे आराम मिले। तो चौकसी करते समय बहुत प्रार्थना करते हुए खाना खाने की जरूरत पैगी तो ही प्रभु के कलमां दे विच अपने आप की चौकसी में बैठते समय प्रभु की आवाज़ सुन सकांगे और प्रभु के नाल साडा संबंध जुड़ सकेगा। जब प्रभु के नाल संबंध जुड़ेगा तो बैटरी फिर चार्ज होएगी, फिर कई दिन चलेगी। इसलिए कभी कभी प्रभु अपने दास दासियां लोगों को अपने कदमां च बिठाता है। जिस तरह एक बैटरी एक चार्ज करने वाला बड़ा मीटर होता है, चार्ज की जाती है, या फिर गड्डी वर्कशॉप लाई जाती है ताकि ओदी सर्विस की जाए। इसी तरह सर्वशक्तिमान प्रभु ने सानू इन्हां दिनां च अपने आप की चौकसी करने ली एक कार की तरह वर्कशॉप में लेके आया। प्रभु साडी सर्विस करे। तो आज रात प्रभु के दास दासियां सेवक जितने भी लोग आए अपने आप की चौकसी ली, गवांढियों की चौकसी करने की जरूरत नहीं। अपने आप की पहला कदम अपने आप की चौकसी। ज़बूर लिखने वाला दाऊद भी एक बार कहता है, मैं अपने आप की चौकसी करूंगा। 48 ज़बूर उसका एक वचन
भजन संगीता 39 का 1। मैं आख्या कि मैं अपने 4 चरण की चौकसी करूंगा। मैं आख्या मैं अपने 4 चरण की करूंगा। दूसरे दिन अपने आप माइंड पे मेरी गड्डी कितने है, कच्चे लथी है या रोड से चल रही है, मेरा स्वाद प्रभु ने जुड़े है, मैं प्रभु की आवाज सुन रहा है, मैं प्रभु की आवाज सुन रही है, मैं प्रभु की आत्मा की गवाही का सेवा लेके बढ़ रहे हैं, जब अपनी बुद्धि ना बढ़ रहे हैं यार। चौकसी करना मतलब मैं आख्या मैं अपने आप ही करूंगा। मैं प्रभु तेरे विरुद्ध तो पाप तो नहीं कर देता, मेरा कनेक्शन तेरे नाल टूट नहीं गया। कनेक्शन टूट गया तो आज रात कनेक्शन जोड़ने के लिए साड़ी एक मौका है। आज रात ज्यादा वचन प्रचार नहीं होगा, प्रभु के कलमा च लेटदा आया, बैठदा आया, गोडे टेकदा आया, जो प्रभु मेरे सामने गल रखी हो मैं थोड़े अगे रख। इसलिए अपने आप की चौकसी, अपने आप की चौकसी करते समय अपने आप को प्रभु के अगे पेश करते समय एक वचन पढ़ना है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 से 21 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। पहले पंजाबी में फिर बाद में। इसलिए जो परमेश्वर साडे मान नालों वड्डा है अते जानी जान है। हे प्यारो, जे साडा मन सानू दोष ना लावे ता परमेश्वर दे अगे सानू दलेरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होता है। आमीन। जेकर साडा मन सानू दोष ना लावे, अपने आप की चौकसी करते समय जो आप चुपचाप प्रभु के अगे अखा खोल के बैठते हैं। चौकसी कर समय अखा बंद करने की जरूरत नहीं है, चौकसी करते समय आत्मा चलाना करने की जरूरत नहीं है। चौकसी करते समय पूरी तरह अपने आप को प्रभु के कदमां च सौंपदे हुए, प्रभु मैं तेरे सामने आया, तू पवित्र परमेश्वर है, जो बाहरों नहीं देख रहा तू अंदरों मन देखता है। प्रभु तो मन देखते समय जब बैठ के चौकसी करने सोचा तो मन अंदरों की लाता है, दोष लाता है। मन अंदरों कहता है तू प्रभु के दास के विरुद्ध बड़बड़ावा किया लेकिन माफी मंगी, अंदरों मन की लाता है, दोष लाता है। तू तो जय मसीह नहीं करता है, तेरा मन अंदरों सीधा नहीं है, तू अपने आप को बड़ा बड़ा सेवक मान के चल रहे हैं। तू किरी दिता जा ये अंदरों की होती आवाज आती है। तेनू चलाने वाला कौन है, तेनू अगवाई करने वाला कौन है, तेनू चेतावनी देने वाला कौन है, तेनू कोशिश करने वाला कौन है। तू अपनी मर्जी में चल रहे हैं जब तेनू भी पूछना था। अंदरों की होती अंदर तो एक आवाज होती। तू प्रार्थना करते समय अंदर ईर्खा रख के बैठा है या ईर्खा रख के बैठी है, अंदरों की होती आवाज होती। वो आवाज ताद आएगी जे साडा विवेक जागदा है। अगर विवेक जागदा नहीं, विवेक मर गया है तो फोकी गर्दबान भी आएगी, ताड़ी भी बजेगी, अंदर शांति नहीं रहेगी। पाप का अंदर इशारा मिलेगा कि मैं की कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। एक व्यक्ति प्रभु के कदमां में बैठते समय अंदरों एक इशारा होता है, मैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर इशारा नहीं अंदर आ रहा तो समझ लो साडा संबंध प्रभु नाल की हो गया है, कट गया है, सानू पता ही नहीं है। इसका सबूत शमशून दलेला दे नाल हास्य मजाक करते लगा है, मजाक नाल बखौद नाल झूठ
शफका ना बनूंगा कोई, मैं आम इंसान हो जाऊंगा, मैनू नवियां लज्जा ना बनूंगा, मैं आम इंसान हो जाऊंगा। दलीला भी बन के वेख रही है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। वचन कहता दलीला ने ओदे वाल कटने के बाद कहती शमशून तेरे दुश्मन आ गए, तो शमशून ने क्यों अपने आप को अकड़ाया, लेकिन शमशून ये नहीं जानता यहोवा उतो अड हो गया। शमशून ने ज्ञान ही परमेश्वर में अड हो गया है। आज रात मेरे प्यारे भाई, सेवक भाई, एल्डर भाई, दास दासी, यहोवा कदों अड हो जाता है जो भी पाप कर दी। पाप कर दिता, पाप की चेतावनी नहीं लगी, पाप तो माफी नहीं मंगी, वैर रखने वाला बेल नहीं किया, उसको दिल तो माफ नहीं किया, तो यहोवा अड हो चुका है। तुम्हारा संबंध प्रभु नाल टूट चुका है। इसलिए शाऊल को पता नहीं है, चलो सोचा प्रभु नाल ही होगा, लेकिन नाल नहीं। जिस तरह शमशून यहोवा अड हो गया, वो भी शाऊल तो भी यहोवा का आत्मा की हो गया। लेकिन शाऊल फिर भी करता रहा, जोर जोर की जाके लड़ाई लड़ रहा और राज भी करता रहा। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा भी किया जाता है, राज दाया इस्राएल को चलाया जाता है। वचन का सबूत है। बुद्धि ने राज भी की, राज करता रहा कौन? शाऊल राजा। आत्मा ने अभिषेक ना खाली 2 साल राज किया। शमूएल की अगुवाई दे परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का शुरू तो ही कानून है। परमेश्वर शमूएल को अगुवाई के लिए रखे हैं। लड़ाई शाऊल ने लड़नी है, इस्राएल का राजा शाऊल है, लेकिन अगुवाई की लड़ी शमूएल ने। तो अगुवाई गई तो पवित्र आत्मा भी गया, बुद्धि प्रभु की आत्मा ने। मेरे घर कितने लोगों ने बुद्धि चलाई, वो प्रभु ने मेरे सामने तस्वीर रखी है। इस बाइबल क्लास का मुख्य विषय होगा परमेश्वर के घर बुद्धि में चलने वाले लोग कितने बर्बाद हो। जब प्रभु मेरे नाल वचन द्वारा गल कर रहा सी, मैं गोडे टेक के सब तो पहले अपने आप प्रभु के पेश किया, प्रभु तेरे पवित्र घर मैं बुद्धि चलाई और मैं माफी मांगता सब। उस तो बाद मेरे नाल रहने वाले एल्डर ने बुद्धि चलाई है, प्रभु माफ कर। मेरे नाल रहने वाले सेवक बुद्धि चला रहे प्रभु उन्होंने की करी माफ करी, मैं माफी मांगना चाहिए। माफी मंगने के बाद मैं विषय लिख रहा सी, जिथे प्रभु जानो मैंने बोलिया मैं कोने टेक के सुबह प्रभु को माफी मांग लग गए। प्रभु वो बहुत गंभीर गल है। आने वाले दिनों में प्रभु जब तारे सामने लेके आएगा तो खुद समझाए। लेकिन आज रात अपने आप की चौकसी, साडा मन सानू दोषी ठहराउंदा है। तेरे नाल रहने वाले सेवक नूं तू दिलों सच नहीं बोलिया, तेरे नाल रहने वाले सेवक नूं तू चलाकी कर देती है, तू उन्हें बुद्धू बना देता है। तेनू कुछ आखेगा तू उहदे अनुसार नहीं कीता, अंदरों की होती है आवाज होती है, दिल दोषी ठहराउंदा है। अगर दिल दोषी नहीं ठहराउंदा तो संबंध बिल्कुल की हो गया है, प्रभु नाल टूट चुका है। ये इसलिए मैं 2 सेवकों को खूब गुस्सा किया है। तो मैंने एक को मजबूरी और एक को बढ़ गया पेशाब, दूसरा आया कि सुबह होगा। मैं बोले प्रभु अनुशासन सेवक के लिए अनुशासन होना चाहिए। फिर विश्वास किया अनुशासन कर रहा है जो सेवक का अनुशासन। तो प्रभु साढ़े सबका लिए प्रोग्राम बनाते समय मेरा प्रोग्राम नहीं है, सर्वशक्तिमान प्रभु का प्रोग्राम। सेवक लोग प्रभु ने खून दे खरीदी हुई है, कलीसिया प्रभु ने खून दे खरीदी हुई है, सेवक प्रभु ने खून दे खरीदी हुई है। मैं प्रभु ने घर दे सेवादार है, प्रभु ने लोगों की सेवा करने वाला सेवक ऑफिसर ने एक दास
नौकर, प्रभु का भी नौकर, कलीसिया का भी नौकर, सेवका का भी नौकर। तो आज रात अपने आप की चौकसी कर दे प्रभु। मेरा घर की मैं चिंता नहीं करूंगी, मेरे बच्चों की मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कलीसिया की चिंता नहीं करूंगा प्रभु, मैं मेरी चिंता करूंगा। अगर मैं तेरे नाल सिद्ध होके तेरी आमद लिए तैयार नहीं होया तो ऐने बड़े झुंड की मैं तैयारी किवें करूंगा प्रभु। सब तो पहले मेरी तैयारी होनी चाहिए पवित्र आत्मा, सब तो पहले मेरे शरीर प्राण आत्मा तो तेरा कंट्रोल होना चाहिए प्रभु। तेरे कंट्रोल के अनुसार मैं चलना चाहूंगा। जब पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा तो रुआ जितना ही कौन है? ये साढ़े अंदर एक धोखा है, माई इधर गया मैं हो गया मैं गया, ये बड़ा बच्चे वाली गल है। मेरे द्वारा एक कट्टा भी चंगा नहीं हो सकता, एक बीमार भी चंगा नहीं हो सकता, मेरे द्वारा एक व्यक्ति भी मुक्ति पा काम कौन करता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर का शक्तिशाली वचन काम करता है। मेरे द्वारा कुछ होता ही नहीं। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। प्रभु इस शरीर को लेके अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करता है तो सारा विमान प्रभु मिलता है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु को मिलता है। मेरी खूबी नहीं, कभी आत्मा आई नहीं है, मेरी खूबी नहीं, कोई व्यक्ति पाप होया नहीं। पवित्र आत्मा ने मेरे शरीर को अपने हाथ में ले लिया, मेरे शरीर में सदा मंदिर होने के कारण वो मंदिर में जाकर वास करता है, उन्हें वास करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुसी तो बोलने के लायक हो, तुसी अपने आप नहीं, ए सेवक भाई तू अपने आप नहीं, ए अंदर भाई, ए प्रभु का दास है दासी, ए विश्वासी भाई तू अपने आप नहीं। तेरे पवित्र खून की कीमत दी गई है, खून के कलीसिया बोलने गई है। इसलिए चौकसी अपने आप की चौकसी करता है। तू किਵੇਂ चल रहे हैं? परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा में चल रहे हैं या अपनी बुद्धि में चल रहे हैं? आज रात चौकसी करना एक वक्त है, अपने आप को जांचने का वक्त है, टुटिया संबंध जोड़ने का वक्त है, जिन्हों पाप करना उन्हें माफ करना वक्त है, जिन्हें दिल तो मिलना बेल करना जो बेल करना वक्त है। जब तू जगवेदी के उत्ते भेंट चढ़ाने आई मत्ती दी झील उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन परमेश्वर नाल संबंध जुड़ना है तो संबंध जुड़ तो पहला अपने आप की चौकसी की है प्रभु के वचन के अनुसार। मत्ती 5 अध्याय नहीं वचन तो जे तू जगवेदी उत्ते अपनी भेंट चढ़ाउण लगे और उत्थे तैनूं चेता आवे जो मैं अपने प्राण नाल खोट कमाया है तां उत्थे अपनी भेंट जगवेदी दे सामने छड्ड के चलिया जा अते पहला अपने प्राण नाल मेल कर पिछों आन के अपनी भेंट चढ़ा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। चौकसी ये भी वचन प्रभु चौकसी के लिए दिया है, ये वचन भी प्रभु ने चौकसी लिए दिया है। प्रभु का वचन के अनुसार साड़ी चौकसी है, साड़ी धन्यवादी भेंट सुर्ग नूं मंजूर होनी है। पवित्र परमेश्वर का आनंद साढ़े अंदर आना है तो भाई नूं दुख दिता है, अपनी जबान के द्वारा दुख दिता है, गलत नमूने के द्वारा दुख दिता है, किसी भी कारण दुख दिता तो परमेश्वर के सामने आराधना करने तो पहला जाके अपने भाई का अपनी भैन का की करना, फिर आगे धन्यवाद की चढ़ा बलिदान। उस समय भेंट लेके जाते सी प्रभु यीशु क्यों भाई की गल बोली? उत्पत्ति दे विच जाके तो दोने भाई
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भेंट चढ़ाने चले गए। एक ही मां ने दो बेटे, एक ही बाप ने दो बेटे। छोटे भरा अंदर वैर रखता होया भी क्या जहां रखता है भी की कीता है किदे सामने चले गए यार? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, दिलों के गुर्दियां को जानने वाले प्रभु के सामने बलि चढ़ाने चले गए, भेंट चढ़ाने चले गए। लेकिन प्रभु जो पवित्रता है, जो वास करता है, जो शुद्ध मन को देखता है, वो परमेश्वर भेंट पसंद नहीं की। इसलिए अंदर कुछ रख के आराधना कर दे, ताड़ी मार दे, जोर जोर दी गैसवारी बोल दे तो प्रभु बनने वाला नहीं। अगर पाप रख के सेवा भी करेंगे तो प्रभु को तो फर्क पै गया, प्रभु सारा नाल नहीं है तो भी सारी शरीरता की करेगी, शरीर के बोलेगी हाँ 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 रुआ बड़ी जितना दिया, रुआ जितना दूसरा नंबर है। सब तो पहले प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप की चौकसी करनी जरूरी है, अपने आप का प्रभु के संबंध जोड़ना जरूरी है। एक रात में पृष्ठ हो गए, सो गए, उस रात बौद्धिक घंटी बज गई तो कितने जाओगे मेरे भाई, मेरी बहन कितने जाओगे? प्रभु यीशु बदलते आ गया, तू पृष्ठ होकर पीढ़ा के अंदर वह रखे तू, फिर भी तू आत्मा को शक्ति जा रहे हैं, फिर भी तू प्रार्थना कर रहे हैं टूटी फूटी, तो तेरा बढ़ूगा कि कुछ भी परमेश्वर तो मंजूर किया ही नहीं है, तेरी मुक्ति का काम रुकिया है, तू आत्मिक जीवन से आगे बढ़ सकता नहीं, क्योंकि तू अंदर जलन रखती है, अंदर ईर्ष्या क्या है, अंदर वैर रख देता है, तेरा मन शुद्ध नहीं है। तो मन को पवित्र करने वाला प्रभु सब तो मेरा मन मिलता है। इसलिए यूहन्ना लिखता है जे साडा मन सानू दोष ना लावे, साडे मन दे नालों परमेश्वर बड़ा है तो साडा मन सानू मेनू की लाता है, दोष लाता है। अगर मन दोष लाता है तो सानू परमेश्वर के दलेरी नहीं हो सकती। अगर मन शुद्ध हो गया, कोई दोष नहीं है, तो पिता ने बेल कर ली एक अच्छा मौका है। आज रात हर इस प्रभु देव भवन च बैठा है, उसने अपने आप की गलती कितनी गलती, कितने मेरा बूढ़ा प्यार खत्म हो गया। और उसके एक वक्त तुम मैंने अपनी अखा कड़ के देने तैयार हो गए, लेकिन मैं चेतावनी देने वैरी बन गया। मैं प्रभु की आत्मा तो दुख ने चेतावनी देता है तो सब अपना वैरी समझ लिया। प्यारो, कभी कभी प्रभु का आत्मा सानू चेतावनी देता है, कभी कभी प्रभु आत्मा साडा पाप डंगा करता है, सानू बेचा लगती है, साडा पाप डंगा खुदा दे सानू पाप छड्डण लई की मिलेगा, मौका मिलेगा, सानू शुद्ध होने का मौका मिलेगा। मैं पिछले दिनों चो अनजाने नाल गलती कर रहा सी, वो गलती ये सी मैं आंडो खांडो गर्म पानी ले लेता सी थोड़ा जिहा तो ठंड दे विच नहाउण लई, ते कोई शासी बना के हसते हसते बोलिया कि तुसीं इस गल ते गौर कीता है कि वो मीटर चो पानी गर्म करके तुहानूं दे रहा है या उदां ही? तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं जब पुछताछ की तो एक घर चो निकला जो पानी उतरा भी ला दे। मैं घोड़े टेक के कलीसिया सामने प्रभु के अगे माफी मंगी, प्रभु माफ कर दिया, ये अनजाने में मैं की कीता है, गलती की है। मैं विश्वासियों ने डेले नहीं कटे गाल का ध्यान रखी, ये मेरी गलतियां बढ़ता ही, ये मेरी चुगली लोड़े में बोले प्रभु इस नौजवान बच्चे ने तेरा किया धन्यवाद है, कम से कम मेरे मगर काल की दिसी रही उन्हें की गल होता है, मैंने दस देता है सिर तो वाला व्यक्ति हर समय इस ताकत रहूगा, मेरी गलती कौन दसेगा, मैंने ठीक कौन करूंगा, मैं गलत हो रहा मैंने कौन ठीक करूंगा। अगर जो सिर नहीं होना मन बदिया जो अपनी मर्जी में चलने वाला है उन्हें कोई गल लागू हो तो बुरी लगती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी में चलना चाहता है, उन्हें धीर रहने की जरूरत, उन्हें आज्ञाकारी करने की लोड़ नहीं है। उन्हें की नहीं होना, उन्हें सिद्ध होना, उन्हें अपने आप की चौकसी करनी। इसलिए
प्रभु का आत्मा हमेशा साड़ी तारीफ नहीं करी करूगा, वो साड़ी गलती प्रगट करूगा, वो सानू चेतावनी दूंगा, वो सानू चौकस करूंगा। इस करके चौकस होना आज रात एक और वचन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अपना कुछ वचन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 6 वचन। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना एक बार, पंजाबी पढ़ने से पहले हिंदी के ऊपर ध्यान करेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा, ध्यान से सुनना, यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा, यानी परमेश्वर दे सही वचन दे सही उपदेश दी चौकसी तू भाइयों को कराਉਂਦਾ रहेगा तो तू प्रभु के सामने एक अच्छा सेवक बनेगा। एक अच्छा सेवक बनना तो भाइयों को चौकस करते रहना, भाइयों को चेतावनी देनी, भाइयों को सच्चे उपदेश के बारे चौकस करते रहना। ये चौकस कर करांगे जब अपने आप की चौकसी करांगे, ताकि भाइयों को तसल्ली दे सकांगे, ताकि भाइयों की नमूने बन सकांगे, ताकि भाइयों लिए खड़े होकर उन्होंने आगे लेके जा सकांगे। खुद अपने जीवन की चौकसी नहीं तो भाइयों को तसल्ली दे नहीं सकते। तब तू अच्छा सेवक बनेगा और तेरा पालन पोषण और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातें तू मानता आया, यानी तू आज्ञाकारिता दी दस रह के सच्चे उपदेश तो पास नहीं हटिया, विश्वास में मजबूत रहा और एक गला तो बन रहा तो तेरा की होया पालन पोषण होया। प्रभु के कदमां च बैठ के अपनी चौकसी करांगे, सच्चे उपदेश को लेके अपने आप को जांचते हुए प्रभु के कदमां च वचन पढ़ांगे, वचन सानू खुराक मिलेगी, प्रभु नाल संबंध जोड़ेगा, साडा खुद दा पालन पोषण होएगा। वचन खाण वाले बन जाएंगे, वचन खाण के बाद अच्छी तरह मजबूत हो गए अपने नाल दे भाइयों की कर सकते, चेतावनी देते हुए मजबूत कर सकांगे और प्रभु के लिए एक अच्छे सेवक बन सकांगे। ये सारा कुछ करो होएगा जब अपने आप की चौकसी करांगे। पंजाबी जे तू भरावां दे अगे ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ। हालेलुया। सेवक तो बहुत है, उस सच्चे उपदेश को तू फड़ी रखिया, उस विश्वास को तू फड़ी रखिया, वचन खादा खादा पढ़ के प्रभु का एक सच्चा सेवक बनेगा। अच्छा सेवक बनना तो अपने आप की चौकसी करनी जरूरी, वचन खाना जरूरी है, अधीनता करनी जरूरी है, आज्ञाकारिता करनी की है जरूरी है, सच्चे उपदेश को फड़ी रखना जरूरी है, विश्वास की रखवाली करनी जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 16 वचन। अपने आप की नाले अपनी सिक्ख्या दी राखी कर इन्हां गल्लां उत्ते पक्किया रहो क्यों जो तू ये करके नाले अपने आप नूं नाले अपने सुनन वालियां नूं बचावेगा। आमीन। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपनी और अपने उपदेश दी, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। ध्यान से सुने,
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। जिस उपदेश में तुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए चलते हुए, क्या उस उपदेश से तू बाहर तो नहीं जा रहा? क्या संसार के बीच में तू फंस तो नहीं गया? क्या जंगली जैतून के पेड़ की जो जड़ें दिखाई गई कि उस जड़ों का असर तो पर तो नहीं हो गया? अपने उपदेश की क्या कर, चौकसी कर। जिस उपदेश को तूने पकड़ के रखा है, क्या उस उपदेश से तू बहक तो नहीं गया, बहकाया तो नहीं गया? प्रभु आज रात इस गूढ़े वचन द्वारा साडा गल कर रहे हैं। अपने उस उपदेश ने भी की कर चौकसी। सही उपदेश ने तू खड़ा है, विश्वास की जगह पे खड़ा है, विश्वास से सेवकाई के तू खड़ा है, पवित्रता के तू खड़ा है। दूसरे लोग तो अलग अलग तू खड़ा है, परदेसी यात्री बनकर तू चल रहा है। अपने आप की अपने उपदेश नहीं किया, चौकसी आगे। इन बातों पर स्थिर है। जब इन बातों के ऊपर तू स्थिर रहेगा, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। यदि तू अपने आप की चौकसी करता रहेगा, यदि तू प्रभु के साथ बना रहेगा, यदि तू टूटे मन के साथ आज्ञाकारिता धीरता में रहेगा, तो तू अपने उद्धार का भी कारण बन जाएगा और दूसरों के उद्धार का भी कारण बन जाएगा। अपने उद्धार का कार्य भी पूरा करने का है और दूसरों के उद्धार का भी कार्य होने का है। हम कुछ नहीं करते, हमारी ताकत से किसी का उद्धार नहीं होता। पवित्र आत्मा हमें अपने हाथ में लेकर दूसरों का उद्धार करता है। असी अपनी ताकत ना कोई आत्मा नहीं जितते, साड़ी ताकत द्वारा किसी को मुक्ति नहीं मिलती। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा दूसरे लोगों की मुक्ति होती है। उस तो पहला असी उपदेश से बड़े रहा थे, अपने आप की चौकसी कर देना कि तो साड़ी मुक्ति का काम पूरा होता रहेगा। मुक्ति का काम पूरा होना तो साड़ी अपने आप की चौकसी होनी है और डरते काम बदे होनी अपनी मुक्ति का काम पूरा करना, क्योंकि दुश्मन हर समय साढ़े विरोध की योजना बनाता है। वो 24 घंटे साढ़े विरोध घूमता फिरता है, सानू किवें ना किवें कर दे, परमेश्वर नाल साडा संबंध करवा दे, सानू किवें ना किवें पाठ दे दे पर साडी मुक्ति के काम को रोक देवे। और असी परमेश्वर दे सामर्थ नूं लेके, उसकी हजूरी नूं लेके अगे ना बढ़ सकीए। इसलिए अपने आप की चौकसी करनी जरूरी है। कितने गड़बड़ी आई, कितने आगे मेरी मुक्ति का काम रुक गया है, कितने प्रार्थना च घाट आ गया, कितने वचन की स्टडी च मेरे च कमी आ गई, कितने आज्ञाकारिता नहीं हुई, कितने दीनता नहीं हुई, कितने मेरे अंदर आत्मा का प्यार जो पवित्र आत्मा का पहला फालिया पवित्र प्रेम कितने आगे घट हो गया। मेरे अंदर प्रेम की घाट आ गई, मेरे अंदर प्रेम नाम की चीज रही नहीं, तो प्रभु आत्मा की है, दुखी है। आज रात अपने आप को जांचते हुए सिर झुकाना, कोई हालेलुया स्तुति आराधना ना करे। आज रात अपने आप की चौकसी प्रभु, आत्मा जितना पहला काम नहीं वो दूसरा काम है, अपने आप की चौकसी करनी चाहिए। प्रभु मैं किमें चल रहा है, मैं किमें चल रही है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं शुद्ध माना चल रहा है, मैं शुद्ध माना चल रही हूं, मैं चोरी चलाकी नहीं कर रहा, मैं तेरे
आज रात अपने आप की चौकसी है विषय का तो शुरू हो गई अपने आप की चौकसी अपने आप पूछ दे यूरस तू किथे है जेकब तू किथे है अरशपाल तू किथे है एक एक परमेश्वर सर्वज्ञानी आदम मूसा मेरी योर आदम तू किथे है परमेश्वर पूछने का मतलब की है आदम जिस स्थान पे मैं तेरे बैठा है कि उस स्थान पे तू करो तो उस स्थान को देख चुका है तेरा स्थान किथे है मेरे प्यारे आज रात पूरा शुद्ध होना है पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध हुए पवित्र आत्मा के प्रेरणा करना है एक तुम्हारे जान बनना है ये शुद्ध देह बनना है ये शुद्ध देह बात है